हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे मार्केट आउटलुक के बारे में हम लोग देखेंगे कि पिछले वीक जो मैंने बताया था और इस हफ्ते मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, और उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए आने वाले टाइम के लिए मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो हम लोग देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते जैसे मैंने बोला था कि जब तक 17,800 का लेवल, जब तक ये निफ्टी क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा। और इस हफ्ते अगर हम लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं तो हमें क्लियर आइडिया आ जाएगा। सो यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एग्जैक्टली 17,780 से यहाँ पे रिवर्स आया है, और ये 17,800 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पाया है। हालांकि वॉलाटाइल बहुत ही है इस हफ्ते। मंडे को एकदम से गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे हमें वन साइड रिकवरी भी देखने को मिला, और उसके बाद में वापस से कल गैप डाउन ओपन हुआ। सो गैप अप और गैप डाउन यहाँ पे बहुत ही मार्केट में हो रहा है। लेकिन हमारा जो लेवल है वो इंटैक्ट है, 17,800 वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वो जैसे ही क्रॉस होगा, नया मोमेंटम, नया अपसाइड ट्रेंड यहाँ पे डिसाइड होगा, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज काफी हो सकती है। हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि पहले निफ्टी से हम लोग शुरू करेंगे। आप सबको एक बार अपडेट दे देता हूं कि यहाँ पे जो है वो मेरा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चार्ट बेस जो है वो मेरा मैं व्यू शेयर करता हूं। होप आप लोगों को अगर टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है, फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। और एक चीज, अगर आपको नॉलेज नहीं है और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लीजिए और उसके बाद में ट्रेड करिए। हम लोग आज निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी में पहले वीकली चार्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। वीकली चार्ट जो है वो जैसे पिछले हफ्ते जो था उस हिसाब से ही लग रहा है, ज्यादा कोई डेवलपमेंट्स इस हफ्ते देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग था वो था 17,600 के करीबन, 550-600, और आज का भी क्लोजिंग 17,540 का है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग आया है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो वहां पे भी कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं है। हालांकि वॉलेटाइल है, गैप अप और गैप डाउन मार्केट हो रहा है, लेकिन लेवल अगर देखा जाए तो नीचे और ऊपर में जो लेवल जो है वो इंटैक्ट है। अभी तक 17,800 का लेवल अभी ब्रेक करने में अभी निफ्टी सक्सेस नहीं हुआ है। तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीक। अगर 17,800 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वीक के लिए भी ये लेवल सेम रहेगा हमारा। 17,800 का लेवल जैसे ही वो ब्रेक करेगा, मैं स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही 17,800 का लेवल क्रॉस होगा वैसे हमें और एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि आज शाम को यूएस में इंपॉर्टेंट डाटा भी है, नॉन फार्म पेरोल डाटा आएगा एम्प्लॉयमेंट का, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आएगा। तो हो सकता है कि मंडे को हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले वापस से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रही है। वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा एक है कि मंडे को जो है वो लेबर डे के चलते यूएस मार्केट में हॉलिडे है। वो भी यहाँ पे कंसीडर होगा। मोमेंटम जो है शायद हमें सोमवार के दिन, आज का जो इफेक्ट है वो सोमवार के दिन हमें मिले, लेकिन मंगलवार को शायद उतनी मूवमेंट ना आए। हम लोग देख लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो लेवल जो है वो हमारा इंटैक्ट रहेगा। और हम लोग अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्टॉक स्ट्रक्चर जो है, टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने पिछले वीक से हायर क्लोजिंग दिया है। आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर सस्टेन है। पिछले वीक का जो आरएसआई था वो था 62, और इस हफ्ते का आरएसआई है 63। आरएसआई में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी हमें पहले ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद में फिर निफ्टी का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ये भी हो सकता है। क्योंकि जहां पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था तब तक निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया था। निफ्टी का ब्रेकआउट बाद में आया, पहले बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट आया था।
तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन लग रहा है कि निफ्टी को जो है वो आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी कर रहा है और आगे भी आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी करेगा। और बैंकिंग सेक्टर में अगर देखेंगे तो पीएसयू बैंक जो है वो क्लियर लीड कर रहे हैं यहाँ पे। सो बैंक निफ्टी में हो सकता है यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। तो ब्रेकआउट कौन से लेवल पे आएगा वो लेवल मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर लेवल देखेंगे यहाँ पे, तो रिसेंट हाई जो है 39,800, स्पॉट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, 39,800 का एक लेवल है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा सा लॉन्गर रन देखेंगे तो 40,200 का एक लेवल है, ये जो जोन है यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट अगर आता है तो वहां पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी हमें नया लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी जो है वो क्लियरली स्ट्रक्चर निफ्टी से बहुत बेहतर है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बैंकिंग स्पेस में हम लोग कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है या कहाँ पे बाइंग करी जा सकती है वो हमें देखना है। सो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या होल्ड करके चल रहे हैं यहाँ पे। सो जैसे पिछले वीक ही मैंने 5 स्टॉक्स आपको बाय रिकमेंडेशंस दिया था, 4 स्टॉक्स में मैंने सेलिंग भी दिया था। सो फर्स्ट जो पहले सेलिंग की बात कर लेते हैं। सो सेलिंग में अदानी एंटरप्राइज दिया था, 30-40 रुपए का सिर्फ रिस्क था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 30-40 रुपए का लॉस बुक करके हम लोग एग्जिट हो चुके हैं। और अदानी एंटरप्राइज में आज नया लाइफ टाइम हाई भी यहाँ पे आज किया है। आज का करीबन 4%, मतलब 120-122 रुपए का मुनाफा यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज अभी आने वाले समय में निफ्टी 50 में भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी न्यूज आ गई है मार्केट में। सो निफ्टी 50 में अगर उसको इंक्लूड किया जाता है तो फिर यहाँ पे और भी फंड बाइंग के या फंड मैनेजर्स जो है वो ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सेकेंड जो स्टॉक था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हमारा शॉर्ट पोजीशन अभी भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिस्क मैंने बोला था कि 20-30 रुपए का रिस्क है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 120 रुपए का प्रॉफिट पे हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें शॉर्ट जो है वो हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। शॉर्ट क्यों होल्ड करके चल रहे हैं? क्योंकि निफ्टी का लेवल अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट को भी होल्ड करके चल रहे हैं। अगर यहां से मार्केट अगर रिवर्स आता है, अगर वो रेजिस्टेंस अगर क्रॉस नहीं करता है, तो शॉर्टिंग के लिहाज से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो हमारा शॉर्ट जो है वो होल्ड है। सेकेंड जो स्टॉक्स जो मैंने बताया था बायोकॉन, वो भी होल्ड है। यहाँ पे 303 पे हमने शॉर्ट किया था, और आज का जो क्लोजिंग है वो है 295-296 के करीबन। सो ऑलरेडी यहाँ पे 7-8 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो 2-3% का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है, उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और बाकी शॉर्ट में कोई नहीं है। अब जो लॉन्ग जो होल्ड करके चल रहे हैं वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया था पिछले फ्राइडे वीक को भी, मैंने बोला था 430 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है और यहाँ पे हमने एंट्री की है, और उसका आज का जो क्लोजिंग है वो है 537, तो 6-7 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। लॉन्ग इसमें भी एसबीआई में भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और एक होल्ड करके चल रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का ऑलरेडी 880 के लेवल के ऊपर मैंने बोला था, 887, 883, 884 के करीबन यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल हमें मिला था ट्यूसडे को। सो यहाँ पे भी हमारा बाइंग पोजीशंस ऑलरेडी हो गया है, और उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है, और उसमें भी खास करके पीएसयू बैंक्स। सो ऑलरेडी पीएसयू बैंक में हम लोग एसबीआई को कैरी करके आ रहे हैं, और प्राइवेट बैंक में हम लोग आईसीआईसीआई को कैरी करते आ रहे हैं। सो 2 बैंक जो है उसमें हमारा ऑलरेडी बाइंग पोजीशंस जो है वो होल्ड है। थर्ड जो पोजीशन जो है वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ग्रासिम में भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, और अभी जो रेट है वो 1690 रुपए के आसपास का क्लोजिंग है। सो ऑलरेडी 30-40 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे भी हो रहा है, उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और जो डिलीवरी बेस्ड जो 2 स्टॉक जो है वो हम पिछले 2-3-4 हफ्ते से जो हम लोग कैरी करते आ रहे हैं, वो इंडियन बैंक, उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और इंडियन बैंक का जो लेवल है वो 192, सो ऑलरेडी हम लोग 10 रुपए का प्रॉफिट के साथ इंडियन बैंक में ट्रेड कर रहे हैं।
सो डिलीवरी बेस में इंडियन बैंक भी होल्ड है, और हमारा जो क्यूमिंस जो है उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। क्यूमिंस में लेवल जो है वो 1200 के करीबन का 20 रुपया और 30 रुपया ऊपर नीचे अभी चल रहा है, वही रेंज में है। लेकिन जैसे ही वो रेंज ब्रेक करेगा तो वैसे ही हमें मोमेंटम भी यहाँ पे दिखेगा। सो डिलीवरी बेस में 2 स्टॉक्स हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। एफएनओ स्पेस में 3 स्टॉक होल्ड करके चल रहे हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और ग्रासिम। और शॉर्टिंग पोजीशंस में बायोकॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इतना पोजीशंस हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और इसके बाद में आज मैं आपको 3 नए स्टॉक्स बाइंग रिकमेंडेशंस देने वाला हूं। वो क्यों देने वाला हूं, उसका क्या एनालिसिस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो तब तक आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर किसी को व्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लिखिए। और उसके बाद में फिर आज का जो, जैसे ही हम हर फ्राइडे जो कॉन्टेस्ट जो लेते हैं वो उसके बाद में हम लोग कॉन्टेस्ट भी लेने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस में पूछूंगा आप लोगों को, और आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। सो जिसका भी आंसर फर्स्ट आएगा वो विनर रहेगा, 500 रुपीज कैश प्राइज उसको मिलेगा। सो जैसे ही पिछले 2 हफ्ते से ऑलरेडी विनर जो है उनको कैश प्राइज ऑलरेडी मिल रहा है। सो आप लोग भी ये जो सेशन है पूरा ध्यान से रखिए, क्योंकि ये सेशन से ही आप लोगों को मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं होता है उसमें। सो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और जो 3 स्टॉक जो मैं बाइंग रिकमेंडेशंस जो मैं ऐड कर रहा हूं उसमें से फर्स्ट स्टॉक जो है वो है बिरला सॉफ्ट। सो बिरला स्टॉक का अगर स्टॉक देखेंगे तो काफी यहाँ पे नेगेटिव काफी वन साइड यहाँ पे मार्केट नेगेटिव चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कैंडलस्टिक की इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुई है, मॉर्निंग स्टार यहाँ पे क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में फॉलो अप जो बुलिश कैंडल चाहिए हमें वो भी यहाँ पे मिला है। सो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट में मेरा बाय रिकमेंडेशंस रहेगा, उसका रेट है 320, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 306 308 के करीबन। तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही छोटा है, 10 12 13 रुपए का स्टॉप लॉस है। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये स्टॉक्स अगर ऊपर की साइड में अगर मोमेंटम अगर बनाता है तो उसमें हो सकता है 1:4 1:5 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिले। सो बिरला सॉफ्ट जो है वो आज का फर्स्ट स्टॉक रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें एग्रेसिव मूवमेंट या इमीडिएट मूवमेंट ना आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काउंटर ट्रेड ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले रहे हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिले, लेकिन फिर भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये स्टॉक्स जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि 12-13 रुपए का रिस्क है। अगर ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाता है तो हो सकता है 50 60 70 रुपए की यहाँ पे तेजी आ जाए। और बिरला सॉफ्ट में ऑलरेडी यहाँ पे बायबैक ऑफर भी कंपनी का चल रहा है। वो बायबैक ऑफर में भी आप लोग, अगर किसी के पास अगर डिलीवरी बाय करना चाहते हो तो बायबैक ऑफर में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड जो स्टॉक है आज का वो है आईटीसी। यस, सो आईटीसी में अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली यहाँ पे जो पिछले जो रजिस्टेंस जो था वो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे उसने क्रॉस किया है, और एग्जैक्टली वही लेवल पे आज का क्लोजिंग भी है 323 का। सो आईटीसी का जो स्टॉक है वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं। यहाँ पे अगर उसका डेली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई जो है वो बिल्कुल 60 के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे होल्ड करके चल रहा है। और अगर आप एडीएक्स भी देखेंगे तो भी वो एडीएक्स राइजिंग है। शायद एडीएक्स जो कंसेप्ट है वो अभी तक आप लोगों को नहीं पता है। सो एडीएक्स भी राइजिंग है। सो यहाँ पे आईटीसी में और भी मोमेंटम बन सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा आईटीसी में वो रहेगा 312 313 रुपए का, और आज का मतलब यहाँ से 10 से 12 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और 323 में बाय रिकमेंडेशंस है। थर्ड जो स्टॉक रहेगा आज का वो है टाटा पावर। ऑलरेडी हमने टाटा पावर में एक बार चॉट खाई है, तो वापस से मैं टाटा पावर को इसमें से बाय रिकमेंडेशंस दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, टाटा पावर का आज का जो रेट है वो है 235। सो अभी नहीं लेना है, ब्रेकआउट आने के बाद लेना है। और इसमें इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि हमारा जो मास्टर सेटअप जो है स्क्वीज सेटअप, यहाँ पे स्क्वीज यहाँ पे डेवलप हो रही है। और टाटा पावर में बाय कब करना है, उसका जो ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है 242 242 रुपया।
जैसे ही ये 242 जैसे ही क्रॉस करता है उसके बाद में हमें बाइंग इनिशिएट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार यहाँ पे लॉस बुक किया है टाटा पावर में पहले। सो हम नहीं चाहते कि बीच में कहीं भी एंट्री ले ले और वापस से चोट खाए। सो ब्रेकआउट का वेट करेंगे, 242 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। सो इस हफ्ते ये 3 स्टॉक्स में ऐड कर रहा हूं, जो है बिरला सॉफ्ट जो कि काउंटर ट्रेड है, और एक है आईटीसी और एक है टाटा पावर। ऑलरेडी बैंकिंग स्पेस में हमारे पास एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक है, ग्रासिम है। सो ओवरऑल अगर सेक्टर की अगर बात करेंगे तो मार्केट में सबसे वीक सेक्टर जो लग रहा है, वो वीक सेक्टर जो है वो है आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी जो है वो काफी वीक लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम अगर आरएसआई की बात करेंगे तो बिलो 40 का क्लोजिंग आया है। उसके बाद में जो वीक है वो है फार्मा सेक्टर वीक लग रहा है, और उसके बाद में फिर मेटल सेक्टर वीक लग रहा है। सो आईटी, फार्मा और मेटल, इसमें कहीं भी आपको बाय नहीं ढूंढना है। अगर आपको ढूंढना है, अगर यहां से मार्केट अगर नीचे आता है, अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज अगर देखना है, तो हम ये 3 सेक्टर्स में से हम लोग चुनेंगे, आईटी, फार्मा और मेटल सेक्टर। सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो लग रहा है पूरे मार्केट में वो है एफएमसीजी, ऑटो और पीएसयू बैंक्स। ये 3 सेक्टर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो जहां भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो ये 3 सेक्टर्स में से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। तब तक देख लेते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या है। सो मैं क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं। सो जीनस पावर और अरविंद दिलीप भाई का क्वेश्चन है कि जीनस पावर में क्या लगता है, देख लेते हैं। सो जीनस पावर जो है वो फ्यूचर में नहीं है, डिलीवरी बेस में है वो स्क्रिप्ट। स्ट्रक्चर जो है जीनस पावर का वो पॉजिटिव हो चुका है, और पिछला जो रजिस्ट्रेशन था वो भी उसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। वीकली चार्ट भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, तो जीनस पावर में कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, होल्ड करके चल सकते हैं। या तो कहीं भी डीप आता है वहां पे बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट जो सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 83 के करीबन, और आज का जो क्लोजिंग है वो है 89। सो जीनस पावर में होल्ड करके चलिए, चार्ट जो है वो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट जो है वो है अरविंद। सो अरविंद का भी बिल्कुल ब्रेकआउट पे है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। यहाँ पे बॉक्स ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिंपल लेवल है यहाँ पे 105 के ऊपर, 105 के ऊपर का क्लोजिंग अगर मिलता है हमें तो वहां पे बाइंग करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। बीरेन भाई का क्वेश्चन है, बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल बीरेन भाई, बैंक निफ्टी अगर आपको बाइंग में जाना है तो मैं बोलूंगा कि निफ्टी को अवॉइड करिए, क्योंकि निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म जो कर रहा है, मार्केट को जो लीड कर रहा है वो है बैंक निफ्टी लीड करेगा। बिल्कुल बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं आप, लेकिन बैंक निफ्टी में ये लेवल अगर क्रॉस होता है, अगर आने वाले मतलब मंडे को, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, तो आप बाइंग करिए, अभी मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे खड़ा है। अगर 39,800 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो वहां पे बाइंग करिए, और भी ज्यादा बेनिफिट या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निशित भाई का, मदरसन सुमी में क्या लगता है, देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मदरसन सुमी। ओके, सो यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हो रहा है। एक सेकेंड, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट आता है मदरसन सुमी में, 130 132 लेवल का अगर क्रॉस होता है तो ही आप बाय करिए, तब तक अवॉइड करिए, क्योंकि आरएसआई भी बार बार यहाँ पे 60 को टच करके वापस आ रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखेंगे तो वो भी बिटवीन 40-60 है। सो डेली टाइम फ्रेम जो है वो न्यूट्रल जोन में है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। सो अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन 130 132 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो मदरसन सुमी में आप लोग बाय कर सकते हो। सो हिमांशु भाई का क्वेश्चन है, एलएनटी में क्या लगता है, और जीएमआर इंफ्रा, दोनों देख लूंगा। स्टॉक जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 1850 का सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। डेली टाइम फ्रेम भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वीकली टाइम फ्रेम भी स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड।
यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है सर। सो जहां भी डीप मिलता है वहां पे बाय करिए। इस हफ्ते हमें अच्छा डीप मिला था और वहां से वापस से 60-70 रुपया वापस से ऊपर आ गया है, लेकिन जहां भी डीप मिलता है वहां पे बाय कर सकते हो। और जीएमआर इंफ्रा, सो जीएमआर इंफ्रा भी 2 दिन में अच्छी खासी तेजी भी यहाँ पे आई है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक बार फॉल्स ब्रेकआउट आके वापस से नीचे आया था। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार फॉल्स ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, और फिर वापस से नीचे आया और अभी वापस से एक ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है हमें। सो जीएमआर इंफ्रा में कर सकते हो, छोटी स्क्रिप्ट है, वॉलेटाइल ज्यादा है, तो आप आपकी रिस्क को समझने के बाद आप ट्रेड करिए। लेकिन स्टॉक जो है अभी स्ट्रांग हो गया है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। सो इमीडिएट जो सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 36 का। सो जब तक 36 का लेवल ब्रेक नहीं होता है ये स्टॉक्स में आप बने रहे। सो जयदीप सर का भी यही सेम क्वेश्चन थे जीएमआर इंफ्रा, तो ऑलरेडी वो मैंने मेरा व्यू जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। जुबिलेंट फूड, सो आदर्श सर का क्वेश्चन है जुबिलेंट फूड में क्या लगता है, देख लेंगे। जुबिलेंट फूड का स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि बार बार ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, फेक ब्रेकआउट दे रहा है, वहां पे सस्टेन नहीं हो रहा है और वापस से नीचे आ रहा है। सो जुबिलेंट फूड का ये हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैपिंग चल रहा है, पता नहीं है कौन सी तरफ जाने वाला है, तो अवॉइड करिए, वेट एंड वॉच करिए। क्योंकि यहाँ पे एक दिन यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, प्राइस जो है वो भी सस्टेन हो चुका है, लेकिन वापस से 2 दिन के बाद देखेंगे तो वापस से वो स्टॉक नीचे आ जाता है। सो जुबिलेंट फूड में वेट करिए। इमीडिएट जो सपोर्ट जो है वो है 560 का, 560 565 के करीबन का सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन प्रीवियसली अगर 2 बार हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आने के बाद वापस से प्राइस नीचे आ जाता है। सो थोड़ा सोच समझ के संभल के करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेणुका शुगर। सो सोनी जी का क्वेश्चन है रेणुका शुगर में क्या लगता है, क्योंकि शुगर सेक्टर में अभी हाल मेजर कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है। रेणुका शुगर का देखेंगे तो वही 45-47 के करीबन यहाँ पे स्टॉक जो है वही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ये 52-53 का लेवल जैसे ही यहाँ पे क्रॉस होगा उसके बाद ही यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। तब तक वेट एंड वॉच करिए, कुछ मत करिए। भारतीय एयरटेल, दीपक जी का क्वेश्चन है भारतीय एयरटेल में क्या लगता है। बिल्कुल भारतीय एयरटेल आई गेस बहुत ही स्ट्रांग है, फिर भी एक बार देख लेंगे। जी भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर जो है वो काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है और यहाँ पे 735 का लेवल है। तो भारतीय एयरटेल जो है वो यहाँ पे स्ट्रांग है, आरएसआई जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट को जो आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। अगर यहाँ से निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक्स भी ऑब्वियसली ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। और लास्ट क्वेश्चन में लेने वाला हूं अभी डीवीज लैब। सो बीरेन भाई का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फार्मा सेक्टर ऑलरेडी वीक है। सो डीवीज लैब देख लेते हैं। बिल्कुल कुछ मत करिए, या तो शॉर्ट करिए या तो कुछ मत करिए, दो में से एक ही करिए, लॉन्ग नहीं करना है हमें। 3600 का लेवल है डीवीज लैब में, 3600 का लेवल आएगा, स्क्वीज भी होगा, देख लेते हैं। नहीं यहाँ पे स्क्वीज डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो काफी वीक लग रहा है। और यहाँ पे डीवी स्लैब का जो ब्रेकडाउन लेवल है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डीवी स्लैब का ब्रेकडाउन लेवल है वो है 3450, 3450। आज का जो क्लोजिंग है वो 3600 का है। 3450 के नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और मूवमेंट जो है डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे एग्रेसिवली आ सकती है। सो डीवी स्लैब में कुछ मत करो। बहुत क्वेश्चंस आ रहे, थैंक यू सो मच, लेकिन हम लोगों को कॉन्टेस्ट भी यहाँ पे रन करना है। सो नेक्स्ट जो है हम लोग कॉन्टेस्ट की तरफ जाते हैं। सो ये कॉन्टेस्ट में हर बार की तरह 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को पूछूंगा और ये दोनों क्वेश्चंस
स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ही होगा। जो भी उसका फर्स्ट आंसर देगा उसको 500 कैश प्राइस जो है वो मिलने वाला है। आप लोगों का जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो भी विनर रहेगा उसको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया गया है, तो वो कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और आपकी प्राइज मनी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। सो आर यू गाइज रेडी? कॉन्टेस्ट के लिए तैयार है? तो हम लोग कॉन्टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अगर तैयार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को पता कैसे चलेगा आप लोग कितना इंटरेस्ट से सुन रहे हो। यस, सो हम लोग कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज का, यस यस यस, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 30 सितंबर आने वाला, 30 सितंबर से मैंने इसी सेशन में एक स्टॉक का नाम बोला है जो कि वो स्टॉक की निफ्टी 50 में एंट्री होने वाली है। वो स्टॉक का नाम बताओ, कौन से स्टॉक में निफ्टी 50 में एंट्री होने वाली है आने वाले मंथ से। निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक ने एंट्री की है? मैंने इसी सेशन में उसका वो स्टॉक का नाम मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। सो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, फटाफट। क्या बात है, सही है सही है। ऑलमोस्ट सबके आंसर जो है वो सारे सेम है, मतलब किसी का डिफरेंट आंसर नहीं है इस बार। लेकिन फर्स्ट आंसर किसने दिया है वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आंसर जो है उसके विनर का नाम है विशाल शाह। वेरी गुड, सही आंसर है अदानी एंटरप्राइज। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल भाई। अदानी एंटरप्राइज जो है वो सही है, निफ्टी 50 में उसकी एंट्री ऑलरेडी हो गई है। श्री सीमेंट जो है वो यहां से एग्जिट कर चुका है और अदानी एंटरप्राइज को इंक्लूड किया गया है निफ्टी 50 में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल भाई। सो कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग कॉन्टेक्ट करिए और आपकी जो प्राइज मनी जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो मेरा, सो वापस से आप लोग सब लोग रेडी हो जाइए, सेकेंड क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने आज बाय रिकमेंडेशंस दिया है। एसबीआई सॉरी, नया बाय रिकमेंडेशंस जो है वो है मेरा बिरला सॉफ्ट, आईटीसी और टाटा पावर। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि टाटा पावर का ब्रेकआउट लेवल मैंने क्या बोला है? टाटा पावर का ब्रेकआउट लेवल क्या है? मैंने क्या लेवल दिया है वो लेवल लिखिए, ब्रेकआउट का लेवल कौन सा है? सो ब्रेकआउट का लेवल लिखिए, टाटा पावर में ब्रेकआउट का लेवल क्या है? कौन से स्टॉक नहीं चाहिए, ब्रेकआउट का लेवल चाहिए। यस, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, हिमांशु भाई थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे हो यार, हम तो धन्य हो गए। करेक्ट आंसर है, टाटा पावर में जो ब्रेकआउट लेवल जो है वो है 242। यहाँ पे जो हमारा जो स्क्वीज सेटअप जो है, यहाँ पे मैं वापस से एक बार ओपन कर लेता हूं टाटा पावर में, और उसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 242। सो किसने फर्स्ट आंसर दिया है वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको चार्ट वापस एक बार दिखा देता हूं कि यहाँ पे जैसे ही 242 यहाँ पे क्रॉस होता है, हम लोग ऑप्शंस में कर सकते हैं, हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं, हम लोग डिलीवरी बेस में कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है। सो टाटा पावर को जो है वो मिस मत करना। और विनर का जो नाम है वो है दीपक जी फ्रॉम बैंगलोर। 242 लेवल सही है, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक जी। और अच्छी बात यह है कि विशाल भाई और दीपक भाई ये दोनों ही हमारे एनालिस्ट कम्युनिटी जो है उसके मेंबर है। उन्होंने ऑलरेडी हमारे जो कोर्सेज है वो ऑलरेडी उन्होंने किए हैं। सो अच्छा है, आप लोग जो सुन रहे हो वो जो शिद्दत से आप लोग सुन रहे हो। और आंसर अगर देखेंगे तो जब मैंने
फर्स्ट कॉन्टेस्ट जब हमने लॉन्च किया था और जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब पूछा था तब बहुत सारे डिफर आंसर्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये अभी तक थर्ड वीक है, तीसरा हफ्ता है जिसको हम लोग कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में अगर मैं देख रहा हूं तो सारे आंसर सेम आ रहे हैं। हालांकि किसी के लेट आ रहे हैं, किसी के जल्दी आ रहे हैं, ये तो होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि सारे आंसर जो है वो करेक्ट आ रहे हैं। सो आप लोग जो सुन रहे हो, जो मेरे को ट्विटर के ऊपर आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो वो अच्छी बात है कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। सो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में एक रॉकी जी, मेरा ये आपको एक सजेशन रहेगा कि आप जो कांटेक्ट नंबर जो है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करिए, तो आपका जो भी अगर क्यूरी है आपकी तो सॉल्व हो जाएगी। सो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आई गेस के बेनिफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सिर्फ फ्राइडे आउटलुक देखने के बाद यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, मेरे टेलीग्राम के ऊपर के अपडेट्स देखने के बाद यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सो आई गेस, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करना, ये मेरी एडवाइस रहेगी। सो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे, वापस मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे, देख लेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है, क्या अपडेट होता है, क्या मार्केट में डेवलपमेंट्स होती है। सो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे, तब तक आप सब आपका ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीक वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।